किस तरीके से मोदी जी नहीं मिले। वहां पे आमने सामने आए भी थे शी जिनपिंग और मोदी जी आमने सामने आए थे। राइट। मोदी जी ने जो हमें पता लग रहा है कि उन्होंने नजरें फेरी और चले गए। नजरें फेर के चले गए। ठीक है, जाना था, कमिटमेंट थी कि एससीओ में जाएंगे, एससीओ में मोदी जी गए। बिल्कुल। वो एक रात पहले का जो डिनर था, एक रात पहले डिनर भी दिया था, जो कि मोदी जी ने इग्नोर कर दिया। वो गए लेट कि मुझे डिनर में ना जाना पड़े। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया जो अब एससीओ की जो समिट हुआ था उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया पिछले दिनों से काफ़ी चर्चा कर रहा है। और पाकिस्तानी मीडिया में कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो पहले से बात कर रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे डिप्लोमेट को कह दिया है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ उनकी एससीओ में मुलाकात होगी, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और ख़ासकर जो चाइनीज़ प्रधानमंत्री के साथ भी भारत के प्रधानमंत्री ने जिस तरह हाथ मिलाने तक से भी परहेज किया, तो उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में अब काफ़ी इसकी चर्चा हो रही है। और पाकिस्तान के कुछ मीडिया उसमें जिस तरह एससीओ समिट में नरेंद्र मोदी जी ने चीन को भी आईना दिखाया और ख़ासकर भारतीय इकनॉमी के बारे में जो जिस तरह की बात की और जो व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी मुलाकात रही है, उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी चर्चा कर रहा है। क्योंकि दोस्तों अब पाकिस्तान के पास ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, सिवाय पाकिस्तान के एक ही काम बचा है, बस वह भीख मांगना। और अब बाढ़ पीड़ितों को जिस तरह निशाने पर रखकर पाकिस्तान भीख इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, कोई भी देश अब पाकिस्तान को भीख देने को तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने एक एससीओ समिट में बस यह किया कि नई बात यही थी कि उन्होंने कश्मीर रोना इस बार नहीं रोया। तो दोस्तों, इसी पर हम आपको एक बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार वीडियो दिखाने जा रहे हैं, जिसमें मेजर गौरव आर्या और फ़खर यूसुफजई के बीच में एससीओ समिट को लेकर काफ़ी अच्छी चर्चा की गई है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो स्टार्ट। इससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट। आर्या साहब, मेजर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। थैंक यू फखर साहब, बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेजर साहब, एक तो ये बताइएगा कि मोदी जी वहाँ पे मौजूद थे, काफ़ी मुलाकातें उनकी हुई, वहाँ पे जितने लोग थे सबसे तकरीबन हुई हैं। शी जिनपिंग और शहबाज शरीफ साहब से कोई मतलब मुकम्मल खामोशी थी। शायद यही लोग कह रहे हैं, कुछ मीडिया के लोग, कि शायद हाथ भी नहीं मिलाया गया। क्या वजह है कि बिल्कुल ही एक दूसरे को इग्नोर किया? एक बहुत बड़ा फोरम है और इस रीजन के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो फखर साहब, अपनी शो पर बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, आपका भी। जी, फखर साहब, जहाँ तक बात है कि मोदी साहब ने शी जिनपिंग से हाथ नहीं मिलाया या शहबाज शरीफ साहब से हाथ नहीं मिलाया, वो नहीं होना था। मैं तो बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ कि लोग काफी उम्मीद से थे, हाँ कुछ यहाँ पे कुछ वहाँ पे, आपकी तरफ हमारी तरफ, कि जी। कुछ ऐसा हो जाए ब्रेक थ्रू। बट मैं सबको बोल रहा था, तो लोग कह रहे थे कि साहब आप चाहते नहीं। कह रहा मेरे चाहने से थोड़ा ना मोदी जी और शहबाज शरीफ साहब हाथ मिला लेंगे। मेरे चाहने से क्या होता है? हम तो सिर्फ एनालाइज करते हैं कि जो हमें समझ में आता है वो हम लोगों को बताते हैं। ये होना नहीं था। और देखिए, बात यह कि शहबाज शरीफ वहां पे गए और काफी पाकिस्तानी मीडिया में था कि बात कराओ। देखिए, बात यह है कि रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं भारत और पाकिस्तान के। जी। बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं रिश्ते। और इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि अब, क्योंकि दो तीन इसकी वजूहात हैं। जी। ये जो भारत कहता है कि पाकिस्तान टेरर सपोर्ट करता है, आज से तो नहीं, काफी पहले से कह रहा है भारत, और काफी पहले से पाकिस्तान कर भी रहा है, तो आज से जी। नहीं, ये तो बहुत। और पाकिस्तानी बड़े बड़े जो एनालिस्ट हैं वो भी कहते हैं कि हाँ, हमने जिहाद सपोर्ट करा। परवेज मुशर्रफ साहब ने खुद ऑन रिकॉर्ड बोला है कि हमने कश्मीर में जिहाद सपोर्ट करा है। जी। बात वो नहीं है। बात यह है कि इस वक्त एक पाकिस्तान में एक ऐसा माहौल सा बन गया है जो पूरी बाकी दुनिया की समझ से परे है। मैं खुद पिछले 20 साल से पाकिस्तान को वॉच कर रहा हूँ। जब से इंटरनेट की सूझबूझ आई है, मैं पाकिस्तान के अखबार पढ़ रहा हूँ। जब से मैंने सीखा इंटरनेट, जब से आया भारत में, जी। जब से मेरे पास इतना बड़ा डब्बा था साहब, वो डेस्कटॉप का, तब से मैं देखता चला आया हूँ। लेकिन फखर साहब, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि इतने बुरे हालात कभी नहीं हुए। ऐसे बुरे हालात, मैं एक तरीके से बोलता हूँ कि इतने बुरे हालात कारगिल के वक्त भी नहीं हुए थे। ओके। हाँ, जितनी जो सर्द है ना मौसम, जी। भारत और पाकिस्तान, ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये एससीओ पे हम वापस चले जाते हैं। जिस तरीके से टोटली मैं देख रहा था, पाकिस्तान के एनालिस्ट भी कह रहे थे कि हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब, और एक ने तो ये भी कह दिया कि मुझे जानकारी है कि शहबाज शरीफ साहब ने बोला है कि मुझे मोदी जी से मिलना है और ऐसा बोलना है। टेलीविजन शो पे बोला उसमें।
ये बात करी थी आपके ओरिया मकबूल जान साहब हैं, उनका स्टेटमेंट था, और साथ में उनके बैठे थे जफर अली साहब जो आपके सीनियर डिप्लोमेट हैं, वो बिल्कुल। बैठे थे। उसमें ओरिया मकबूल जान साहब ने बोला था कि मुझे अंदर से बात पता लगी है कि इन्होंने बोला है कि शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी तीनों से मेरी मीटिंग करवाओ। देखिए, दूसरी चीज जो आपने बात करी कि किस तरीके से मोदी जी नहीं मिले, वहां पे आमने सामने आए भी थे शी जिनपिंग और मोदी जी, आमने जी, सामने आए थे। राइट। मोदी जी ने जो हमें पता लग रहा है कि उन्होंने नजरें फेरी और चले गए। नजरें फेर के चले गए। ठीक है, जाना था, कमिटमेंट थी कि एससीओ में जाएंगे, एससीओ में मोदी जी गए। बिल्कुल। वो एक रात पहले का जो डिनर था, एक रात पहले डिनर भी दिया था, जो कि मोदी जी ने इग्नोर कर दिया। वो गए लेट कि मुझे डिनर में ना जाना पड़े। राइट। उन्होंने वो डिनर जो हेड्स ऑफ स्टेट के लिए था, उसमें शी जिनपिंग भी नहीं आया, उसमें मोदी जी भी नहीं आए। और आप अगर देखें हमारे फॉरेन ऑफिस से जो डॉक्टर जयशंकर लगातार बोल रहे हैं, जी। डॉक्टर जयशंकर जो लगातार चाइना के बारे में जब लोग पूछते हैं तो जो बयान देते हैं, इतने सख्त लफ्ज मैंने नहीं सुने, क्योंकि हमारा जो फॉरेन ऑफिस है वो बड़े नाप तोल के बोलता है। बिल्कुल। तो मैं तो उनसे अक्सर ये बोलता हूँ, जब भी मिलता हूँ एमईए वालों से, मैं बोलता हूँ उनसे कि आप लोग ऐसे बोलते हैं जैसे कर्ज दे रहे होंगे किसी को ना, बड़े 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 हिसाब से, बड़े हाथ सोच रोक के बोलते सोगन हैं। कसम के। हाँ, बिल्कुल सोच के, और उनका काम भी ऐसा है, फॉरेन ऑफिस का बिल्कुल, काम भी ऐसा है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो तो मुझ जैसे लोग हैं जो फजूलियात कर जाते हैं, टेलीविजन पे कभी कुछ बोला, लेकिन फॉरेन ऑफिस तो फिर फॉरेन ऑफिस है भाई मुल्क का। बिल्कुल, वो तो बड़े बिल्कुल। नाप तोल के बात करते हैं। खैर, फखर साहब, बात ये हो गई कि बात ये हुई कि वहां पे उन लोगों को भी इग्नोर कर दिया जो चाइनीज थे। जी। और तीसरी बड़ी बात है कि व्लादिमीर पुतिन को दो बातें बोली मोदी जी ने। हाँ। एक तो उन्होंने डेमोक्रेसी की बात बोली, यस। जब रशिया का कोई लेने देना है नहीं डेमोक्रेसी के साथ। जी। और दूसरी चीज उन्होंने बात करी कि ये लड़ाई जो है ना, इसको बंद बंद करिए, ये ज्यादा, जबकि इंडिया को फायदा है लड़ाई से, क्योंकि हमें तेल सस्ता मिल रहा है, कोल सस्ता जी। मिल रहा है। फिर भी भारत ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रशिया को बोला है कि दिस इज नॉट द टाइम फॉर वॉर, ये जंग का वक्त नहीं है। जंग का वक्त तो खैर कोई भी नहीं होता, कोई बिल्कुल। ये नहीं कह सकता कि ये जंग जंग कोई अच्छी बात है, इसका ये वक्त है। एग्ज़ैक्टली, बेशक। कोई शुभ मुहूर्त तो होती नहीं, लेकिन ये बोला है, तो इंडिया का एक क्लियर स्टैंड है इस मामले में, फखर साहब। राइट। अच्छा, मेरे साहब एक चीज़ और है कि मतलब बात तो नहीं हुई। क्या मैसेज देना था? क्योंकि अभी मैं एक मिनिस्टर साहब का मतलब पोस्ट पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि अगर मैं कोई मतलब उनसे बात वगैरह करता हूँ, शायद वो इंटरेस्टेड थे, जो आपकी बात है, मतलब आपने 2 लोगों की बात की एससीओ से पहले, तो वो शायद इंटरेस्टेड थे, लेकिन वो कहते कि अब एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ता है कि अगर हालाँकि हम दुनिया में किसी से भी हाथ मिला लेते हैं, तो अगर मोदी जी से हाथ मिला लिया, जो हमारे पड़ोस के प्राइम मिनिस्टर एक बड़े मुल्क है, तो उसमें क्या मतलब मसला क्या है? लेकिन अफ़सोस के साथ कि वो भी इतने प्रेशर में हैं कि शायद उसकी वजह से भी उसने कहा कि यार अब बस अगर करूँगा तो एक नया ड्रामा शुरू हो जाएगा, क्योंकि गालिबन इमरान खान साहब का प्रेशर भी उनके ऊपर बराबर मौजूद है, और वो फिर कुछ और उसको रंग देना शुरू कर लेंगे। तो शायद ये वजह थी, हालाँकि जो खबरें आ रही थी यहाँ पे बड़े लोग क्लियर थे कि शायद कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत बात होगी, या हाथ मिलाया जाएगा, या फिर एक-दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की जाएगी, और कुछ भी ऐसा नहीं। नहीं, बिल्कुल, ऐसा है कि फखर साहब देखिए ना, अ, ये मैं फिर कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ और अटल जी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, कारगिल के वक्त उनकी तभी भी बात चली थी। हाँ, जी। जब पार्लियामेंट अटैक्स हुए थे, थोड़ा सा लेवल डाउनग्रेड कर दिया था, लेकिन बात तभी भी चल रही थी। यू नो डिप्लोमेटिक चैनल्स रहते हैं आपके, हुँ। ठीक है, और दुनिया भर के इनके और जराए हैं जिनसे बात हो जी, सकती बिल्कुल, है, और बिल्कुल। होती भी है। ये पहली बार इतनी मैं ठंडी देख रहा हूँ, सर्द हवाएं जो हैं चल रही हैं, और कई वजूहात हैं इसकी, हाँ, लेकिन बिल्कुल, ये मुझे ऐसा थोड़ा-सा लगता है। समझने की कोशिश हाँ, करेंगे आपसे कि जी, मतलब जी, जी, पहले जी, अगर नहीं हुआ बिल्कुल। जंग के दौरान, तो अब क्या ऐसी बात हुई है कि जी, जिसमें बिल्कुल ज, ही। जंग के दौरान बातचीत कम हो गई थी, पर ऐसा नहीं हुआ कि बातचीत बंद हो गई। ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जी। इमरान खान को जातियात पे नहीं उतरना चाहिए था। हुँ। आप आप क्रिटिसाइज करते इंडिया को, आपका पूरा हक है। यस। पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान नहीं सपोर्ट करता 370-35 का एब्रोगेशन, तो पाकिस्तान का पूरा हक है इस पे बोलने का, जी। पूरा हक है कि पाकिस्तान एहतजाज करे, अपना एहतजाज अपना दर्ज करवाए,
चाहे ओआईसी में करवाए, चाहे यूनाइटेड नेशंस में करवाए, वो पाकिस्तान का हक है। खुद मुख्तार मुल्क है पाकिस्तान, और इसमें भारत तो कुछ नहीं कह सकता पाकिस्तान को कि आप करिए ना करिए, वो तो पाकिस्तान की जी, मर्जी है। बिल्कुल। और ये इंडिया भी समझता है, ये हर मुल्क समझता है। हमें अमेरिका की कोई बात समझ में नहीं आती, हम बोलते हैं। लेकिन बात ये है कि जब आप किसी भी हेड ऑफ स्टेट पे, और आज की तारीख में अगर मोदी जी भी पर्सनली चाहें, पाकिस्तान देखिए, मोदी जी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं, ही इज अ फिनोमेना इन इंडिया। वो बहुत यस। इंडिया में उनकी बहुत इज्जत है। लोग मोदी जी से नाखुश ना हो जाएं कहीं, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि, देखिए मैं आपको बताता हूँ, लोग ना यहाँ पे इंडिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने घर में उनकी फोटो लगा रखी है, जैसे बड़ों की लगाते हैं ना, बुजुर्गों की लगाते जी, हैं, बिल्कुल। या फिर अपने बच्चों की लगाते हैं, जी, या कोई बीवी शौहर की लगाते हैं। जी, उस तरीके से ऐसे कई लोग हैं जो, तो उनका एक अलग मकाम है। ही इज नॉट जस्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो उस लेवल से बहुत पहले बहुत आगे बढ़ चुके हैं मोदी जी। उनका सिर्फ इससे चीज नहीं है कि ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो तो दोस्तों देखा होगा आपने किस तरह से अब पाकिस्तानी मीडिया को यह बात भी सता रही है कि जिस तरह भारत ने चाइना को आईना दिखाया और खासकर चाइनीज प्रधानमंत्री के साथ नरेंद्र मोदी जी ने नज़रें तक नहीं मिलाई, तो उससे पाकिस्तानी मीडिया की ज़्यादातर यही प्रतिक्रिया आ रही है कि भारत का अब कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और जिस तरह से चाइना से और भी बड़ी बड़ी कंपनियां अब चाइना से भाग रही है और इंडिया में आ रही है, उससे भी पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल बुरी तरह से बौखलाया हुआ नज़र आ रहा है। तो हम आपके लिए दोस्तों हमेशा ही एक से एक बढ़िया पाक मीडिया की लेटेस्ट और बढ़िया मज़ेदार वीडियो लेकर आते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।